परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 28 मई। हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 19 वचन। जंगल में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, तब मूसा उसे देखने को मुड़ा। परमेश्वर ने उससे कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। निर्गमन 3 अध्याय और उसका 5 वचन। परमेश्वर मूसा को सिखा रहा था कि यदि वह जीवित और पवित्र परमेश्वर के साथ संगति रखना चाहता है तो उसे पवित्र बनना पड़ेगा। इस दुष्ट जगत में हम बहुत आसानी से अशुद्ध होते हैं, जो हमको परमेश्वर की संगति का अनुभव करने से रोकता है। इन सब अपवित्रता को त्याग कर परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रता की शोभा के साथ आना हमें सीखना पड़ेगा। कई लोग सुसमाचार की सभाओं में प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं, परंतु परमेश्वर के साथ अटूट संगति का अनुभव करने के लिए मसीह के लहू से दिन प्रतिदिन शुद्ध होने का अमूल्य पाठ वे नहीं सीखते हैं। परिणाम स्वरूप प्रार्थना और आराधना सभा में 10 मिनट बिताने के बाद वे लोग थक जाते हैं और बेचैन हो जाते हैं। वे परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना सीखते ही नहीं हैं। परमेश्वर के साथ संगति और उसके साथ समय बिताने का मूल्य सीखने के बाद आप जितना हो सके उतना अधिक समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहेंगे। और प्रभु की संगति में से उठना पड़े तब दुखी होकर आप कहेंगे, प्रभु मैं खेदित हूं कि जरूरी कारण से मुझे आपकी उपस्थिति में से उठना पड़ा है। ऐसे अनुभव के लिए सर्वप्रथम हर एक अशुद्ध करने वाले विचार, वाणी और बर्ताव से मसीह के बहुमूल्य लहू द्वारा निरंतर शुद्ध रहना सीखें। दूसरे शब्दों में पैरों में से जूतियों को उतारें। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। पद 6। मूसा जूतियों को उतारने और परमेश्वर के साथ बात करने के लिए तैयार हुआ, इसलिए परमेश्वर भी अपनी वाचाओं को पूरी करने के लिए तैयार था। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।